भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु को हराना हो तो इस तरीके को अपनाएं। द्वारका का राजमहल उस दिन असामान्य रूप से व्यस्त था। समुद्र की लहरें महल की दीवारों से टकराकर मानो कोई अदृश्य संदेश सुना रही थीं। सुगंधित हवाएं महल के उपवन में खिले मालती और केतकी के फूलों की महक लिए हर ओर फैल रही थीं। सुबह के समय जब श्री कृष्ण अपने निजी प्रांगण में ध्यानमग्न थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी, प्रभु, पांडव आपसे मिलने पधारे हैं। कृष्ण ने नेत्र खोले, होठों पर मधुर मुस्कान आई। उन्हें तुरंत यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों बाद 5 रथ राजमहल के द्वार पर रुके। रथों से उतरे धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सुंदर एवं वीर नकुल और बुद्धिमान सहदेव। उनके साथ कुछ विश्वस्त सैनिक और सलाहकार भी थे। हालांकि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिल चुका था, परंतु उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता थी। श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक आलिंगन में लेकर आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। पार्थ, धर्मराज, आज तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता का प्रकाश क्यों नहीं है? विजय के बाद यह उदासी कैसी? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। मधुसूदन, युद्ध में हमने दुर्योधन और उसके अनुचरों को परास्त किया, परंतु युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं लड़ा जाता। अब हमारे सामने वे शत्रु हैं जो दिखाई नहीं देते। कुछ खुलेआम विरोध करते हैं, कुछ मित्र बनकर पीठ में वार करने को तत्पर हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे शत्रुओं को हराने का मार्ग क्या है। भीम ने तुरंत कहा, कृष्ण, ऐसे लोगों को ढूंढकर वहीं मार देना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए, भीम, तुम्हारा बल अपार है, पर बल से जीती गई जीत स्थायी नहीं होती। बल से जीते हुए शत्रु लौटकर फिर चुनौती देंगे, परंतु बुद्धि से जीता गया शत्रु जीवन भर के लिए शांत हो जाता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, तो केशव, हमें बताइए, शत्रु को हराने का वह मार्ग क्या है जो स्थायी हो? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तुम सबको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि राजनीति और जीवन की भी है। कथा चाणक्य का धैर्य और चंद्रगुप्त की विजय। कृष्ण ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले, जब मौर्य साम्राज्य का नाम भी नहीं था, मगध नामक राज्य पर एक राजा शासन करता था, धनानंद। वह अत्याचारी, लालची और प्रजा पर भारी कर लगाने वाला था। उसकी क्रूरता से लोग त्रस्त थे। एक दिन तक्षशिला से आए एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य ने धनानंद के दरबार में प्रवेश किया। वह राजा को परामर्श देना चाहता था कि कैसे प्रजा का कल्याण हो सकता है। लेकिन धनानंद ने उसका अपमान कर दिया और अपशब्द कहकर दरबार से निकलवा दिया। अपमान के उस क्षण चाणक्य ने मन में प्रण लिया, मैं इस राजा को सिंहासन से उतारकर ही रहूंगा। परंतु धर्मराज, ध्यान दो, चाणक्य ने तुरंत युद्ध करने का विचार नहीं किया। उसने पहले उपयुक्त समय और साधन खोजने का निश्चय किया। उसने खोजा एक योग्य शिष्य चंद्रगुप्त। फिर उसे शिक्षा दी, तलवार की नहीं बल्कि रणनीति की। चाणक्य ने उसे 3 बातें सिखाईं। 1. जानकारी इकट्ठा करो, शत्रु की ताकत, कमजोरी, आदतें, मित्र और शत्रु सब जानो। 2. धैर्य रखो, जब तक समय पक न जाए, आक्रमण मत करो। 3. मन जीत लो, शत्रु के मित्रों और सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लो। चाणक्य ने मगध के मंत्रियों में असंतोष फैलाया, प्रजा में विद्रोह की भावना जगाई और धीरे धीरे राजा को अकेला कर दिया। जब समय पूर्ण हुआ, चंद्रगुप्त ने सेना लेकर आक्रमण किया और बिना बड़ा युद्ध लड़े धनानंद को परास्त कर दिया। कृष्ण ने कथा समाप्त कर पांडवों की ओर देखा। यह है स्थायी विजय का मार्ग। बल से लड़ो जब आवश्यकता हो, लेकिन असली विजय बुद्धि, धैर्य और समय की पहचान से होती है। कृष्ण के उपदेश, शत्रु पर विजय के 4 स्तंभ। कृष्ण ने कहा,
ध्यान से सुनो, शत्रु को हराने के 4 स्तंभ हैं। 1. पहचान। सबसे पहले यह जानो कि असली शत्रु कौन है। कई बार जो सामने है वह असली नहीं बल्कि किसी और का मुहरा होता है। 2. जानकारी। उसके स्वभाव, आदत, कमजोरी और ताकत सबका अध्ययन करो। 3. धैर्य। सही समय की प्रतीक्षा करो। जल्दबाजी में किया गया आक्रमण तुम्हें हार दिला सकता है। 4. मन जीतना। यदि संभव हो तो उसे मित्र बना लो, यदि नहीं तो उसके मित्रों को अपने पक्ष में कर लो ताकि वह अकेला पड़ जाए। युधिष्ठिर की परीक्षा। कुछ महीनों बाद पांडवों के दरबार में एक मंत्री था जो बाहर से वफादार लगता था, लेकिन गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य को सूचनाएं भेज रहा था। भीम ने उसे तुरंत दंड देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युधिष्ठिर को कृष्ण की शिक्षा याद थी। उन्होंने पहले उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, गुप्त संदेशों को रोककर पढ़ा और धीरे धीरे उसके सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ ही समय में वह मंत्री अकेला पड़ गया। जब उसने फिर गद्दारी करने की कोशिश की तो उसके अपने साथी उसके विरुद्ध गवाही देने लगे। बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए वह शत्रु नष्ट हो गया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, देखा धर्मराज, यही है शत्रु को हराने का दिव्य तरीका। बल से जीता हुआ युद्ध अस्थायी होता है, लेकिन बुद्धि से जीता हुआ युद्ध सदियों तक स्थायी रहता है। पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, आपने हमें केवल युद्ध जीतना ही नहीं बल्कि जीवन जीतने का मार्ग भी दिखा दिया। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।